चलिए आज से हम लोग मैथ सीखेंगे। मैथ बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, सभी सब्जेक्ट से आसान सब्जेक्ट है मैथ, लेकिन ये बताने वाले पे निर्भर करता है। नहीं तो यही मैथवा बहुतों को क्या लगता है, भारी, उसे डर लगता है, उसे डर लगता है। और हम लोग नहीं डरेंगे इससे। हम लोगों का बोर्ड का रिजल्ट ये सब है, यहाँ का नहीं है, बोर्ड का 10th बोर्ड का रिजल्ट है ये सब। 100, 99, 98 ये हर साल का हाल है। 1-2 साल बाद आप लोग भी जाइएगा, तो अगर ढंग से पढ़ लिए, कोई डाउट अगर हो तो पूछने का आदत डाल लिए, तो आपका भी पर्चा पे नाम लिख जाएगा। समझ में आ रहा है ना। ये 100 आया तो किसी को भरोसा नहीं हो रहा था कि ये भी आ सकता है। अरे आएगा कहीं नहीं, वैसे बताया जाएगा तब तो। 99 आए तो भरोसे नहीं। 99 हम झूठ थोड़े ना बोल रहे हैं, देख लीजिए उधर है, इसी साल का है सब, वो देखिए उसमें भी होगा 98, 99, 100 सब। तो पॉसिबल है, बढ़िया से पॉसिबल है। चलिए देखते हैं। मैथ में सबसे पहले कुछ आता है परिभाषाएं। देखिए मैथ सीखने का पहले रूल सीख लीजिए कि मैथ आपका कैसे स्कोर करेगा। एक बात जान लीजिए, 5 गो सब्जेक्ट है जिसमें से कंफर्म जो स्कोर करता है वो मैथ होता है, क्योंकि ये सटीक सही होता है। ये जो होता है ये सटीक सही होता है। सटीक सही का मतलब कि अगर इसको बना दिए सही से, इसमें नंबर नहीं कटता है। मैथ में अंक नहीं कटता है। इकलौता सब्जेक्ट हो जो पूरा 100 आउट ऑफ 100 देके जा सकता है, अगर सही से बना दिया जाए तब। आसान भी है, बनाया भी जा सकता है। ऐसा तो हिंदी में भी 98, 99 आ चुका है, साइंस में भी आ चुका है, लेकिन इसमें कन्फर्म है, इसमें कोई ला सकता है। हाँ, अगर ध्यान से रिवीजन करता रहा तब। कैसे रिवीजन करेंगे थोड़ा सा ये सीख लीजिए। हम यहां से जो भी पढ़ाएंगे, सबसे पहले मैथ बनाने से पहले उसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट में आता है कुछ परिभाषा और उसका सूत्र, फॉर्मूला। अगर ये दोनों पता रहा, अब तुरंत बना दीजिएगा उसको। परिभाषा का मतलब क्या हुआ। दूसरा चीज, मैथ को समझ में नहीं आता, बार बार पढ़ा जाता है। क्या करना है, बार बार पढ़ना है उसको। क्वेश्चन में बार बार पढ़ा जाता है, क्वेश्चन में बार बार पढ़े। हर क्वेश्चन का आंसर उसके क्वेश्चन में ही होता है, बस उसी को बार बार क्या किया जाता है, खोजा जाता है कि इसमें कहां है। ठीक है, तो ये किया जा सकता है एकदम आसानी से, बहुत आसान है इसको करना। दूसरा चीज, यहां से जब भी मैथ बनवाएंगे तो जो भी चैप्टर खत्म होगा, चाहे नहीं बनवा रहे हैं, उसको घरे आप जाकर के कम से कम 5 बार बनाइए एगो मैथवा। कम से कम कितना बार, 5 बार बनाइए। हम पूरा 100 के 100% बता रहे हैं कि आपका सबसे आसान जो सब्जेक्ट होगा यही होगा। 5 बार बनाना है, एक चैप्टर को 5 बार, एक किताब को 5 बार। खाली कितना बार, एक बार हम बनाए, अब बारी आपका। हम तो एक ही बार ना बना सकते हैं, पूछिएगा तो दोबारा बताएंगे, लेकिन आपको कई बार बनाना होगा उसको, 5 बार। 5 बार बना दिया, डाउट हुआ अगले दिन ही पूछिए, यहां दिक्कत है थोड़ा बताइए अब से। तो ये कर गए तो आपका भी 100 में 100 कोई मुश्किल। अब मुश्किल एक बात और जान लो, दुनिया में कोई भी काम अगर कोई कर गया है तो समझ लो कि आप भी उस काम को कर दोगे 100 का 100%। ये लोग जो भी लाए हैं ना 100, 99, इनके सिर पर कहीं सिंह दिख रहा है मुकुट पहने हैं, हम तो 100 में 100 लाने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये लोग भी नॉर्मल, कोई पढ़ा होगा इनके साथ भी, पढ़ा होगा कोई इनके साथ भी, तो ये लोग भी एकदम जस्ट आप ही लोग के जैसे बैठ के पढ़े हैं। कोई अलग नहीं था, कोई सिंह लेके जन्म नहीं लिया था कि ये सिंह लेके जन्म लिया है तो ऐसे कहे क्यों, तो ये मैथ में 100 में 100 लाने वाला है। बुझा रहा है ना। आप ही को जैसे, आप ही लोग के जैसे बैठे थे, जहां बैठे थे आप लोग वहीं पे वो लोग भी बैठ के पढ़े हैं। ठीक है, तो 5 बार मेहनत हो जाएगा ना घरे, बोलो सब लोग बोलो कस के।
चलिए, मैथ सीखने से पहले हम लोग कुछ परिभाषा सीखेंगे। क्या सीखेंगे? परिभाषा। पढ़ाई देखिए अध्ययन का वस्तु है, रिवीजन का वस्तु है। रिवीजन का मतलब होता है बार बार विजन। रिवीजन, बार बार विजन। विजन मतलब होता है देखना, बार बार देखने वाला चीज है। अपने घर में ना आदमी, हम आंख मूंद के भी इसमें से निकल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इतना बार आया गया है ना इसमें से, कि पता है कि कितना बार चलेंगे तो वहां से मुड़ जाना है। तो इस क्या हो गया, ये रिवीजन हो गया। इतना बार ना बना जाएंगे कि देखते आंसर याद हो जाएगा। देखते क्या याद होने चाहिए? आंसर। चलिए, सबसे पहले मैथ को शुरू करते हैं। मैथ शुरू होता है अंक से। कहां से शुरू होता है? कहां से शुरू होता है? कस के बोलो। अंक से। आप लोग पढ़ना जब चालू किए होंगे तो गिनती सीखे होंगे। 1 2 3 5 6 9, फिर पिटाए होंगे एक झपड़। ये सीखना बड़ी भारी लगता होगा। अभी आप जोड़ बना रहे हो ना, अभी आप जोड़ आपको दे दिए जाएगा कि क्या दे रहे हैं बनाने के लिए, ये कौन मैथ हमारे लिए है। उस बच्चे से पूछो जो जाके अभी जोड़ सीख रहा हो, उसको लगेगा बाप रे जोड़ कितना भारी है, कब हासिल लेना है कब नहीं लेना है, वो सोच रहा कंफ्यूज रहता है, बार बार हो जाता है ना। अभी आपके लिए क्या हो गया, वो हल्का हो गया। उसको पहाड़ा याद करने के लिए दो, लगता कितना भारी पढ़ाई है ये। होता है ऐसा। अभी आपके लिए बहुत आसान है पहाड़ा, वो उसके लिए क्या है, वो ये हर स्टेज पे बदल जाता है। हर स्टेज पे क्या हो जाता है, ये बदल जाता है। 7 क्लास में लगता है कि 7 क्लास का मैथ सबसे भारी है, पढ़ लेने के बाद तो ना नहीं कुछ नहीं था। 8 क्लास का मैथ भारी है, फिर 9 क्लास का मैथ भारी है। ये हर स्टेज पे क्या हो जाता है, बदल जाता है बिल्कुल ही। और सही बता रहे हैं, जोड़ सिखाने वाले बच्चे से पूछो उसका दुख, कहते सब समझ में आता है, जोड़ में समझ में नहीं आता है, कब हासिल जोड़ना है पता नहीं चलता है। अरे बड़ी मुश्किल है, बेचारा रोने लगता है। क ख ग सीखने वाले से बोलो, उसको क लिखने नहीं आता है, क ऐसे लिख देता है, उसको पता नहीं चलता नीचे घुमाए कि ऊपर घुमाए, ऐसे लाता है। और बताया गया कि 2 अंडा पार देना, अंडा पार के ऊपर से मिटा देना, एक मिटाना है 1 अंडा। अब अगर पते नहीं कि कौन के मिटाना है तो गलती से कभी हे करके मिटा देता है। अब वो कंफ्यूज है कौन के मिटाए दोनों में से, तो ये भारी होता है। रिवीजन से क्या हो जाता है, वो आपके लिए जोड़ क्यों हल्का है, क्योंकि बार बार मिल रहा है, बार बार क्या हो रहा है, मिल रहा है। उसको नहीं मिल रहा है तो उसके लिए भारी है। चलिए देखते हैं अंक क्या है। जब भी पढ़ना शुरू करते हैं तो आप 1 से करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। एक और अंक होता है 0। क्या होता है, तो बस अंक कुछ नहीं है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को अंक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संख्या बहुत सारा है, अंक खाली को है। संख्या गिनोगे तो बहुत ज्यादा है, संख्या तो पॉसिबल नहीं है गिनना। और संख्या क्या है, अंकों से मिलकर जो बनता है उसे संख्या कहते हैं। लेकिन आप कोई भी मोबाइल नंबर ले लो, कोई भी किसी का घर नंबर ले लो, किसी का भी रोल नंबर ले लो, इन्हीं 10 गो से बना होगा वो। एक अलावा कुछ बता दो तो कुछ और से बना होगा। किसी का मोबाइल नंबर ले लो, जैसे मेरा ही है, तो ये कितना से बना है, इतने से न बना है, इसी में से चुन चुन के बना है। तो ये अंक किसे कहा जाता है, 0 से लेकर 9 तक को क्या कहा जाता है, बोलो। 0 से लेकर 9 तक को अंक कहा जाता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 को अंक कहा जाता है। अंक समझ में आ गया। 0 से लेकर 9 तक को क्या कहा जाता है, बोलो बोलो। अंक कितने को कहा जाएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, इतने अंक है, अंक का दुनिया खत्म। अंक समझ में गया, अंक समझ में गया। अभी तक आप लोग पढ़े होंगे 1 से, लेकिन शुरू करना है अंक को कहां से, 10 को खाली होता है। कौन होता है, कौन होता है। संख्या कोई पूछेगा तो बहुत ज्यादा है, जैसे 43 एक संख्या है, अंक नहीं है। कौन कौन अंकों से बना है, 4 और
अंक समझ में आ गया? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को अंक कहा जाता है। बुझा जाएगा? अंक को है 10 गो, कगो 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 अंक 0 और 2 को अंक कहा जाता है ना। अगर टोटल अंक कहा जाएगा, अब सुने होंगे 4 डिजिट ओटीपी, 10 डिजिट मोबाइल नंबर, 6 डिजिट पिन कोड। डिजिट माने अंक होता है। अब यहां का कोड है ना 821305, तो कौ डिजिट का है ये? 6 डिजिट का है ना। 10 गो डिजिट का मोबाइल नंबर होता है ना। 4 डिजिट का ओटीपी आता है ना मोबाइल पे, पिन कोड आता है ना, एटीएम का पिन होता है 4 नंबर का। तो ये सब क्या है? अंकीय है। 2 अंकीय संख्या, 3 अंकीय संख्या, 5 अंकीय संख्या। अगर 5 अंकीय संख्या लिखना हो तो कौ अंक लिखना पड़ेगा? 5 गो। कौ लिखना पड़ेगा? 4 अंकीय संख्या लिखना हो तो कौ अंक लिखना पड़ेगा उसमें? 4 गो। कौ अंक समझ में आ गया? अंक किसे कहा जाता है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को। अब आता है प्राकृत संख्या। आता है प्राकृत संख्या। गिनती के संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को कहा जाता है? गिनती की संख्या को कहा जाता है? गिनती की संख्या को कहा जाता है? गिनती के संख्या को क्या कहा जाता है? गिनती कहां से शुरू होता है? 1 से। गिनती कहां से शुरू होता है? यानी कि 1 2 3। अच्छा, गिनती कहां खत्म होता है? गिनती कहीं खत्म हो ही नहीं सकता है। जो 100 तक हम लोग पढ़े हैं, वो 100 एगो लिमिट लिया गया है। 20 तक पढ़ा याद करवाया जाता है ना। 20 को क्या किया गया है? एक लिमिट लिया गया कि इतना पढ़ लीजिएगा तो आपका काम चलने लगेगा। काम चलने के लिए 100 तक गिनती पढ़ा गया और काम चलने के लिए 20 तक पहाड़ा पढ़ा गया। गिनती का कोई अंक नहीं है, अंत नहीं है। अंक का अंत है कितना का हुआ है? खाली 10 गो। का है खाली? लेकिन कोई पूछेगा कि संख्या को है? अनंत है। प्राकृत संख्या शुरू कहां से होगा, खत्म कहां होगा? पता नहीं। खत्म कहां होगा? पता नहीं। ये जितना मर्जी आप उतना लिख सकते हैं। तो लेकिन ये शुरू कहां से होगा? 1 से। तो गिनती के संख्या को क्या कहा जाता है? बोलो, गिनती के संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती के संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। अंक याद हो गया? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को क्या कहा जाता है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को क्या कहा जाता है? 1 2 3 4 से शुरू होगा, 1 से शुरू होगा तो क्या कहलाएगा? वो क्या कहलाएगा? अगला आता है पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या जानने के लिए ये अगले क्लास